पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के मोक्ष, आत्म साक्षात्कार और आत्मबोध के विषय में उपदेश सुनते हैं। वे कहते हैं कि मुक्त होने पर शरीर छूट जाना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है। शरीर भी बना रहता है और जीव मुक्त भी हो जाता है। जिस प्रकार कोई मकान मालिक जब अपना मकान किसी को दे देता है तो उसे उसके टूटने फूटने का भय एवं दुख नहीं रहता, इस प्रकार वह दुख मुक्त भी हो जाता है और मकान भी बना रहता है। इसी तरह ज्ञान होने पर शरीर भी बना रहता है और मुक्ति भी हो जाती है। वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति है। इतना अंतर अवश्य है कि वैराग्य होने पर विषय में ग्लानि होने के कारण उसे भोगा नहीं जाता और उपरति होने पर वस्तु सामने रहने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति ही नहीं होती। उपरति का फल आनंद है और आनंद का फल शांति है। जो चीज़ मुंह से छू जाती है वह झूठी हो जाती है। शब्द मुंह से निकलता है, इसलिए जो कुछ कहा जाए झूठा हो जाता है। पूर्ण बोध की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु को इस क्रम से अभ्यास करना चाहिए। पहले दृष्टा और दृश्य को अलग अलग अनुभव करना चाहिए। फिर संपूर्ण दृश्य को एक सत्ता में लाकर उससे अपने को दृष्टा रूप में पृथक देखें। तत्पश्चात दृश्य को अपनी ही दृष्टि के विलास रूप से अनुभव करें और फिर उसे लीन करने की भी इच्छा न करें। इस प्रकार अपने लक्ष्य का पूर्ण निश्चय हो जाने पर उसका उठना बैठना इत्यादि सभी व्यवहार शांत हो जाता है। प्राणों की निस्पंदता भी अपने को प्राण साक्षी रूप से अनुभव किए बिना नहीं हो सकती। राजा का बल स्थूल शरीर तक है, शास्त्र का शासन सूक्ष्म शरीर तक है और माया का प्रभाव कारण शरीर तक है। राजा अधिक से अधिक फांसी दे सकता है, शास्त्र नरक में ले जा सकता है और माया मोह उत्पन्न कर सकती है। किंतु तत्ववेत्ता की स्थिति तो इन सबसे परे अपने शुद्ध स्वरूप में होती है, इसलिए उसे इनसे भी भय नहीं होता। प्रकृति की आदिम उच्छृंखल अवस्था और नरक का गंभीरतम हाहाकार चाहे क्यों न हो, चाहे प्रलय हो रहा हो, समुद्र सूख रहा हो, पहाड़ टूक टूक हो रहे हों तथा विश्व की प्रत्येक वस्तु में अपने नाश के लिए घोर संग्राम क्यों न छिड़ा हो, तथापि आत्मदर्शी के चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। जो किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, किसी प्रकार की सामर्थ्य नहीं चाहता और कोई बात जानना नहीं चाहता, वही ज्ञानी है। ज्ञानी में इन तीनों प्रकार की इच्छाओं का अभाव होता है, परंतु यह है स्वसंवेद्य, इसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। ब्रह्मवेत्ता की तो सर्वत्र आत्मदृष्टि होती है। व्यतिरेक दृष्टि तो जिज्ञासु को समझने के लिए है। स्वप्न में 4 पदार्थों की उपलब्धि होती है। स्वप्न का जड़ दृश्य, स्वप्न पुरुष, स्वप्न का कर्ता और स्वप्न देखने वाला। किंतु जागने पर ये सभी स्वप्न अर्थात मिथ्या जान पड़ते हैं। इसी प्रकार जड़ चेतन आदि का विभाग भी अज्ञान के ही अंतर्गत है।
बोध होने पर तो सब अपना स्वरूप ही सिद्ध होता है। यद्यपि विचार दृष्टि से दृश्य का अस्तित्व है नहीं, तथापि दृश्य में राग न हो, इसी का उपाय निरंतर करता रहे। जिसे सारे जीवों की चेष्टाएं पर प्रेरित जान पड़ती हैं, वही बोधवान है। जब तक ऐसा अनुभव न हो, तब तक प्रयत्न करते रहना चाहिए। निंदा स्तुति से कोई नहीं बचा। जिस मनुष्य का जितना अधिक आदर होता है, उसका उतना ही विरोध भी तो होता है। इस निंदा स्तुति से तो ईश्वर भी नहीं बचा हुआ है। हाँ, केवल एक ही वस्तु है जिसकी न कोई निंदा करता है न स्तुति, वह अपना आप है। अपनी निंदा या स्तुति कोई नहीं करता, क्योंकि निंदा स्तुति विशेषण के अंतर्गत है और अपना आप निर्विशेष है। हमको अपनी स्थिति से चलायमान नहीं होना चाहिए। यदि हम अपनी स्थिति से विचलित हो गए तो हम विचारवान ही कैसे। चाहे करोड़ों शत्रु उपस्थित हों, उनसे प्रेम ही करना चाहिए, और चाहे कोटि मित्र आ जाएं, उनसे राग नहीं करना चाहिए। जो मान के इच्छुक हैं, उन्हें मान देना चाहिए, और जो भी व्यक्ति हमसे जिस वस्तु की इच्छा करे, उसे यथासंभव वह वस्तु दे देनी चाहिए। माया के चमत्कार जिसे वश में न कर सकें, जिसका चित्त संसार के किसी भी पदार्थ की ओर आकर्षित न हो, और जो मन से भगवान में लीन हो गया हो, वही सिद्ध है। जिसका चित्त माया को देखकर पिघल जाता है, उसे सिद्ध नहीं समझना चाहिए। यह संसार असत है, इसी का नाम ज्ञान है, और संसार की सत्ता मानना ही अज्ञान है। तत्व ज्ञान हुए बिना सब प्रकार का अभिमान दूर नहीं हो सकता। ज्ञान बड़ी दुर्लभ वस्तु है। ज्ञानी कौन है और कौन नहीं, यह कोई नहीं जान सकता। तत्वज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान की सत्ता ही नहीं है, अतः वह किसे अज्ञानी जानेगा। तथा अज्ञानी तो समझता ही नहीं कि ज्ञान क्या वस्तु है, अतः वह ज्ञान को कैसे पहचान सकता है। राग द्वेष के रहते हुए यदि कोई अपने आप को ज्ञानी मानता है, तो वह मूर्ख है। ब्रह्मवेत्ता के विषय में भगवान कहते हैं, न प्रहृष्यते प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर्रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्म में स्थित ब्रह्मवेत्ता स्थिर बुद्धि और मोह रहित होता है। वह प्रिय के प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता, और अप्रिय की प्राप्ति होने पर खिन्न नहीं होता। साधक की क्रिया और भाव एक से होते हैं, किंतु सिद्ध के भाव और क्रिया में समानता होना जरूरी नहीं है। किन्हीं किन्हीं सिद्धों की क्रिया बड़ी ऊटपटांग होती है, उसका भी विलक्षण आनंद होता है। संसार में उनका कोई कर्तव्य नहीं रहता, इसलिए वे विचित्र खेल खेला करते हैं। एक शहर में एक महात्मा थे। वे मोहल्ले वालों का काम करते रहते थे। एक और महात्मा थे, वे वैश्या की चिलम भरते थे। ऐसी क्रिया को देखकर क्या उन्हें कोई महात्मा कह सकता है? वे हमें कोई महात्मा न जाने, इसलिए तो ऐसी क्रिया करते थे। क्रिया को देखकर कोई साधु को पहचान नहीं सकता। यदि क्रिया शुद्ध हो और भाव दूषित, तो वह साधु नहीं, असुर है। जो कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, बड़ा मूर्ख और अज्ञानी है वास्तव में। तथा जो अपने आप को अज्ञानी बताता है, वह तो अज्ञानी है ही। इस प्रकार जो अपने को
ज्ञानी अज्ञानी दोनों से विलक्षण जानता है। वास्तव में वही ज्ञानी है। जब तक किसी प्रकार का भय है तब तक तो तत्व ज्ञान की गंध भी नहीं। जब संसार से निर्भय हो जाओ और संसार तृणवत समझे तभी कोई ज्ञानी हो सकता है। किसी बुढ़िया ने एक बिल्ली पाल रखी थी। वह उसके आंगन में मर गई तो बुढ़िया उसे उठाकर बाहर फेंक आई। उसके पश्चात उसी आंगन में एक ऊंट मर गया। वह कैसे फेंका जाए? इसी प्रकार संसार का अहंकार तो छूट सकता है, किंतु ज्ञान का अहंकार कैसे छूटे? तत्वज्ञानी के आनंद को कोई कह नहीं सकता और तत्वज्ञानी भी उसे बतलाने में असमर्थ है। जिस प्रकार लड़की जब ससुराल से आती है और उससे वहाँ का आनंद पूछा जाता है तो वह कुछ भी नहीं बताती, केवल मुस्कुरा देती है। इसी प्रकार तत्ववेत्ता भी केवल मुस्कुरा देते हैं, बता कुछ नहीं सकते। मैं और मेरा हटने पर सब कुछ चिन्मय हो जाता है। ज्ञानी की दृष्टि में वृत्ति और जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं है। उसके लिए तो सब कुछ आत्मा ही है। यह सर्वविजयी ज्ञान का मुख्य सिद्धांत है। सौंदर्य, आराम और ज्योति ये बाह्य भी होते हैं और आंतरिक भी, किंतु जिसे आंतरिक सौंदर्य प्राप्त हो जाता है उसके लिए बाहर की सुंदरता कुछ नहीं रहती। प्रेमी का सुख अलग ही है, वह अंतर्रामी होता है, उसके लिए बाहर का रमण जाता रहता है। इसी प्रकार जिसे अंतर ज्योति प्राप्त हो जाती है उसके लिए बाह्य ज्योति में कोई आकर्षण नहीं रहता है। बोध होने पर वासनाओं का क्षय हो जाता है। अतः बोधवान को काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं करते। दृष्टि से सृष्टि बनाना ही वेदांत है और सृष्टि से दृष्टि हटाना ही योग या उपासना है। जब तक संशय है तब तक विवेक हुआ नहीं कहा जा सकता। विवेकी की तो दृष्टि ही सृष्टि है, अर्थात उसका संकल्प ही यह संसार है तथा निसंकल्पता ही शांति है। चिंतन अर्थात स्मृति का नाम ही संसार है और यही विघ्न है तथा चिंतन का न रहना शांति है। ब्रह्म तो प्रत्येक जीव का अपना आप ही है, उसे वह क्यों ढूंढे? कहा भी है, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत। जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, ये तीनों ऊत के ऊत। तत्वज्ञानी के लिए कुछ बनाना बिगाड़ना नहीं होता। द्वैत ज्यों का त्यों बना रहता है और अद्वैत का बोध हो जाता है। जैसे सोने के आभूषण बने रहते हैं और उनमें सोने की अखंड एक रसता का बोध हो जाता है। इसके लिए सोने को तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ता। ईश्वर की चीज़ों को छोड़ देना ही मुक्ति है। फिर तो हमारी और ईश्वर की एकता हो जाती है। जैसे राजा सारे देश का स्वामी होता है और किसान केवल 4 खेतों का, किंतु यदि किसान राजा के उन खेतों को छोड़ दे तो वह राजा को भूमि कर देने के दायित्व से छूटकर स्वतंत्र हो जाता है और मस्त घूमता है। राजा और किसान की जाति तो एक ही है, अंतर केवल शक्ति का है। यदि किसान राजा की चीज छोड़ देता है तो फिर उसकी शक्ति कम नहीं रहती, बल्कि राजा से भी बढ़ जाती है। भीतर से ब्रह्मत्व का भाव रखना चाहिए और बाहर से छोटा बनकर रहना चाहिए। आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी का नाम आत्मनिष्ठा है। हमारा मनोराज्य हमसे भिन्न तो नहीं होता। भिन्न वही वस्तु हो सकती है जिसका कोई दूसरा बनाने वाला हो।
यह संसार भी ईश्वर का संकल्प ही तो है, अतः यह ईश्वर से भिन्न नहीं है। श्रुति कहती है कि ब्रह्मवेत्ता से संपूर्ण चराचर जीव प्रेम करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि उसका किसी में भी राग द्वेष नहीं रहता, क्योंकि उसकी दृष्टि शरीर आदि अनात्म पदार्थों से उठ जाती है। वह संपूर्ण जगत को अपना आप ही समझता है। उसकी दृष्टि सर्वदा दृष्टि सृष्टिवाद पर रहती है। वह समझता है कि सारा प्रपंच मेरी ज्ञान दृष्टि का ही तो चमत्कार है, इसलिए उसका किसी से भी राग या द्वेष नहीं होता। परंतु यह दृष्टि सृष्टिवाद अभ्यास की चीज नहीं है। असंगता का अभ्यास करते करते अपने को पूर्णतया असंग अनुभव करने पर यह दृष्टि स्वयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उस समय स्थूल सूक्ष्म शरीर रूप परिच्छिन्न उपाधियों से दृष्टि उठ जाती है और संपूर्ण प्रपंच के कारण में आत्मत्व का अभिमान हो जाता है। असंगता के अभ्यास की 3 श्रेणियां हैं। प्रथम, स्थूल शरीर से अपने को भिन्न समझना। इस अभ्यास की पुष्टि होने से सूक्ष्म शरीर में आत्मत्व का अभिमान हो जाता है। तत्पश्चात शब्द आदि विषयों से असंगता का अनुभव करना। इससे दृष्टि सूक्ष्म शरीर से हटकर कारण शरीर में स्थित हो जाती है। फिर सुख दुख से पृथकता का अनुभव करना। इससे दृष्टि अंतःकरण चतुष्टय से हटकर शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाती है। जब तक चित्त चंचल है और विषयों में सुख बुद्धि या रमणीयता बुद्धि बनी हुई है, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। मल और विक्षेप की निवृत्ति हुए बिना तथा चित्त शुद्ध हुए बिना ज्ञान का अधिकार नहीं होता। कारण दृष्टि भगवान है और कार्य दृष्टि संसार है। कारण दृष्टि में स्थित रहना ही भगवान से प्रेम करना है और कार्य में आसक्ति होना ही संसार से प्रेम करना है। कारण दृष्टि ही सर्वत्र भगवान को देखना है। इस दृष्टि की स्थिरता होने से ही भगवान में प्रेम हो जाता है। सबसे पहले वैराग्य होता है, फिर जिज्ञासा होती है, उसके पश्चात ज्ञान और फिर प्रेम होता है। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो उसे ज्ञान कहते हैं और आत्म आकार वृत्ति का स्थिर रहना प्रेम है। नित्य अनित्य, सत असत और जड़ चेतन का विभाग वृत्ति करती है, अतः वृत्ति इन सबसे विलक्षण है। वृत्ति का लय प्रारब्ध की समाप्ति होने पर होता है। बोध भी वृत्ति से ही होता है। आत्मा तो बोध स्वरूप है, अर्थात साक्षी मात्र है। जब वृत्ति आत्माकार होती है तभी आत्मा का साक्षात्कार होता है, अतः वृत्ति ही आत्मज्ञान कराती है। आत्मा तो स्वप्रकाश है। जहाँ राग द्वेष और निंदा स्तुति है, वहाँ ज्ञान निष्ठा नहीं हो सकती। जहाँ शास्त्र मिथ्या है, वहाँ जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति भी मिथ्या है। जहाँ भेद है वहाँ साधन है, जहाँ अभेद है वहाँ सिद्धावस्था है। मिट्टी खोदने और रामलीला देखने, स्त्रियों में रहने से भी यदि राग द्वेष दूर होते हों तो वहाँ रहो, कोई हानि नहीं। यदि एकांत में रहने से राग द्वेष होता हो तो उसे त्याग देना चाहिए।
समष्टि वृत्ति क्रियाजन्य नहीं, व्यष्टि वृत्ति ही क्रियाजन्य है। जहाँ भेद है वहाँ पुरुषार्थ है, अभेद में पुरुषार्थ नहीं है। जहाँ तक गुरु और शास्त्र हैं वहाँ तक राग द्वेष भी रहते हैं। सिद्ध पुरुषों में राग द्वेष बिल्कुल नहीं रहते, क्षणिक राग द्वेष रहते हैं। यह बात विवेक की साधन अवस्था के विषय में है। सिद्ध पुरुष में राग द्वेष का अत्यंत अभाव रहता है। राग द्वेष की सत्ता अदृढ़ बोध में रहती है, दृढ़ बोध में वह नहीं रह सकती। उदासीनता या वैराग्य, इनका बोध होने से कोई संबंध नहीं है। जिस किसी में उदासीनता, वैराग्य या मस्ती पाई जाती है वह चित्त धर्म को लेकर है। बोधवान अपने को स्वयं ही जानता है। बोधवान को मस्ती इसलिए नहीं कि उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बोधवान को वैराग्य इसलिए नहीं कि उसे किसी में राग नहीं, और उदासीनता इसलिए नहीं कि उसमें प्रवृत्ति नहीं। मस्ती आना शुद्ध बोध नहीं, मस्ती चिद आभास को होती है। इसे सा आभास कहते हैं। मस्ती प्रसन्नता से आती है और प्रसन्नता गुणों में है, जबकि बोधवान प्रसन्न स्वरूप है। गुण नहीं है वहाँ, उसमें इच्छा नहीं है, इसलिए निरिच्छा भी नहीं है। वह निरिच्छा स्वरूप है, निरिच्छा गुण वाला नहीं। उसमें ग्रहण नहीं, इसलिए त्याग भी नहीं। उसमें राग नहीं, इसलिए वैराग्य भी नहीं। उसमें अज्ञान नहीं, इसलिए ज्ञान भी नहीं। उसमें क्रिया नहीं, इसलिए वह निष्क्रिय भी नहीं। वह सगुण नहीं, इसलिए निर्गुण भी तो नहीं। उसमें दुख नहीं, इसलिए सुख भी नहीं। उसमें द्वंद्व नहीं, इसलिए वह निर्द्वंद्व भी नहीं। अतः चित्त धर्मों के साथ बोध का कोई संबंध नहीं। वह केवल सत्ता स्वरूप है। जिसे मस्ती है उसे निषेध वृत्ति करके सत्ता में आनंद आता है। यह जिज्ञासु का आनंद है, बोधवान का नहीं, क्योंकि जिज्ञासु ने अपनी अस्मिता को पूर्णतया मिटाया नहीं है, इसी से उसे आनंद होता है। जिज्ञासु को सारे संसार को एक सत्ता में लाकर अपने से भिन्न देखने का अभ्यास करना चाहिए, परंतु दृश्य को अलग देखते हुए भी उसे सत्ता शून्य देखे, अर्थात केवल प्रतीति मात्र अनुभव करे। ऐसा करते करते उसे भगवत कृपा से इस परम तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। ब्रह्म विद्या से बढ़कर और कोई विद्या नहीं है, इससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। जिसके पास ब्रह्म विद्या है उसे यदि सारा संसार अग्निमय हो जाए तो दुख नहीं होता, और सुवर्णमय हो जाए तो सुख नहीं होता। वह तो इसे स्वप्न के समान समझता है। यह विश्ववत तृष्णा केवल आत्मारामी पुरुष को ही धोखा नहीं देती, बाकी सब संसार को यह नचाती है। जिसमें अहमता ममता नहीं होती वही शांति पद को प्राप्त कर सकता है। आनंद विषयों में नहीं, केवल आत्मा में ही नित्य आनंद है। सत्संग का फल तो निरंतर परमात्मा का चिंतन करना ही है, और परमात्मा में प्रेम तभी हो सकता है जब विषयों की प्रीति दूर हो। कुछ भी हो, बिना संयम के कुछ भी नहीं हो सकता। संयम के द्वारा ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। संयम रहित जीवन व्यर्थ है। दृढ़ अभ्यास की निरंतर आवश्यकता है। शिथिल अभ्यास से बात बनेगी नहीं।
सावधान चित्त से निरंतर अभ्यास में लगे रहो। यह पुस्तकी विद्या नहीं है, ये तो सारा का सारा अनुभव का पथ है। आत्मनिष्ठा के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। आवश्यकता है आत्मनिष्ठा होने की। आत्मनिष्ठा जब हो जाती है तब मुक्त हो जाता है मनुष्य। जब तक चित्त में वासनाओं का निवास है तब तक ज्ञान उदय नहीं हो सकता। वासना ही जन्म का कारण है। ज्यों ही वासना नष्ट होगी त्यों ही वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख और दोष इन सब से पृथक हो जाएगा। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के साथ भोग भी चाहते हैं, इंद्रियों के साथ खेलना भी चाहते हैं। खेल तो एक के साथ ही होगा। आत्मा के साथ खेल करने वाला इंद्रियों के साथ खेल कैसे कर सकता है? इंद्रियों के साथ खेल करने में महान दुख है और इससे बड़ी हानि उठानी पड़ती है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इस हानि से बचने के लिए निग्रह करना चाहिए। जब तक चित्त लीन नहीं होता तब तक क्रिया के संबंध से विकार हुए बिना नहीं रह सकता। चित्त लीन हो जाने पर फिर जो क्रिया होती है वह केवल लीला मात्र होती है। उसमें आस्था न रहने से कोई विकार नहीं होता। निवृत्ति परायण हो जाना यही तो ज्ञान का फल है। महाराज जी, यह कैसे समझना चाहिए कि हमें आत्मबोध हो गया है? जिस समय राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाए। राग द्वेष का अत्यंत अभाव हुए बिना साधना की पूर्णता नहीं होती। हमें ऐसी बात, ऐसे कर्म, ऐसी भक्ति की आवश्यकता नहीं है जिससे हम सांसारिक विषयों में भी फंसे रहें और अपने को ज्ञानी और भक्त भी समझते रहें। हमें मोक्ष की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखना यही चाहिए कि गृह, स्त्री या अपने शरीर आदि किसी सांसारिक वस्तु में हमारा कहीं राग तो नहीं। जिस समय हमें कोई कत्ल करने को तैयार हो और हम प्रसन्नता से उसके लिए तैयार रहें, हमारे हृदय में किसी प्रकार का भय या विषाद न हो, उस समय समझना चाहिए कि हमने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है। अथवा जिस समय हमारी दृष्टि पड़ते ही सिंह आदि हिंसक जीवों की हिंसा वृत्ति दूर हो जाए, उस समय राग द्वेष का अभाव समझना चाहिए।